अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, पर्दा नशी दीनी माओं और बहनों, इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना और आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। जो ही ये महीना खत्म होगा तो इस्लामी कैलेंडर का साल बदल जाएगा, बल्कि अगर यूं कहें हमारी जिंदगी का साल कम हो जाएगा। जिलहिज्जा का महीना है। अल्लाह के मेहमान अल्लाह के घर पर और नबी के दर पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला इनकी हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमा ले और हम सबको भी वहां की बार मकबूल हाजिरी अल्लाह नसीब फरमाए। ये शुरू के जो 10 दिन हैं उसकी फजीलत बयान और अर्ज करनी है। उससे पहले हमारे अकाबिर, हमारे मशाइख, हमारे बड़े अल्लाह वाले हज के दिनों में हज के लिए हिंदुस्तान में रहते हुए भी बेचैन हो जाते थे। एक मछली जैसे बगैर पानी के तड़पती है, ऐसे यहां रह करके हज अल्लाह का मेहमान बनना बेचैन रहते थे। बल्कि बख्ता उनकी जुबान से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक निकल जाता था। हमको और आपको भी इन दिनों में पढ़ना चाहिए। हम ये समझते हैं कि लब्बैक का तराना सिर्फ हज और उम्रा के लिए, ऐसा नहीं है। इश्क और मोहब्बत का ये सफर है। बहरहाल हजरत मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हालात में लिखा है कि जब वो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास गए तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इत्र पेश किया कि हजरत इत्र लगाइए। हजरत मदनी ने इत्र तो लगाया, लेकिन ये जुमला कहा कि अल्लाह के मेहमानों को अल्लाह ने इत्र लगाने से रोक दिया है, क्योंकि एहराम की हालत में खुशबू नहीं लगा सकते। कहां चली गई कि अल्लाह के मेहमानों को अल्लाह ने खुशबू लगाने से रोक दिया है। इन दिनों में जब वो हजरत की मुलाकात के लिए सहारनपुर गए थे। बहरहाल कुरान करीम के 30वें पारे की एक सूरत है, सूरतुल फज्र, उसकी चंद आयतें मैंने पढ़ी है। ये जो 10 दिन जिसमें हम अपनी जिंदगी के अय्याम गुजार रहे हैं, जिंदगी की रातें गुजार रहे हैं, हमने उसको ऐसा ही समझ लिया जैसे आम दिन होते हैं। आज उम्मत का हाल ये बन गया कि उम्मत को सिर्फ रमजान का पता चलता है कि रमजान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली बात तो ये समझ लें, बल्कि अपने दिलों पर नक्श कर लें। खासकर हमारी पर्दा नशी दीनी माओ और बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि जब हमारे घर के या कारोबार के या बच्चों के हालात बदलते हैं तो खासकर खवातीन और मस्तूरात का हाल ये होता है कि उन दिनों को बुरा समझने लगते और ये बोलते भी हैं और कहते भी हैं बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। और हमारे नौजवान साथी भी बोलते हैं कि आजकल मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। अल्लाह ने कायनात को बनाया
और कायनात का निजाम चलाया और वो चला रहा है और अल्लाह चलाता रहेगा। हमेशा से अल्लाह है और हमेशा रहेगा और ये निजाम अल्लाह हमेशा चलाते रहेंगे। अल्लाह ने कायनात और कायनात के निजाम में जर्रा बराबर किसी चीज को मनहूस और किसी चीज को बुरा नहीं पैदा किया है। बहुत सारे जवान बोल देते हैं मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। दिन बुरा नहीं, दिन मनहूस नहीं, कोई रात मनहूस और बुरी नहीं है। उलमा ने तो एक बात अजीब लिखी है कि ईमान वाले अल्लाह का पैदा करदा दिन और अल्लाह की पैदा करदा रात मनहूस और बुरी नहीं है। अगर उस रात और दिन के अंदर तू कोई गुनाह करता है, अल्लाह से बगावत करता है, अल्लाह की जमीन पर तू नाफरमानी करता है, तो तेरी नाफरमानी की वजह से ये वो घड़ी मनहूस हो जाती है। अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह से बगावत, किससे दुश्मनी मोलते हैं? नाफरमानी का मतलब यह है कि हम अल्लाह से मुकाबला कर रहे हैं। यह बात जहन में रखना। गुनाह का मतलब यह है कि हम अल्लाह से मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह की जमीन पर उसके हुक्म को ठुकरा कर हम जुबान हाल से ये कह रहे हैं मौला तू कुछ भी कह ले, मैं तेरी बात मानने को तैयार नहीं हूं। जुबान से बोलते नहीं लेकिन अमल से बताते हैं, उसको जुबान हाल कहते हैं। एक होता है जुबान काल यानी मुंह से बोलना और कहना, और एक जुबान हाल यानी अपनी प्रैक्टिकल और अमली से ये बताना मौला तेरा हुक्म तेरी जगह पर, मैं तो मेरी जिंदगी की वही डगर पर चलूंगा जो चलता आ रहा हूं। मेरी कल की भी सुबह गई थी और मेरी आज जुमा का दिन जो दिनों का सरदार है, मेरे अल्लाह आज की सुबह भी मेरी फजर की नमाज चली गई, मेरी जिंदगी की डगर तो यही रहेगी। कि हम अपनी जुबान हाल से। बहरहाल पर्दानशी मेरी दीनी माँ और बहनों, किसी दिन किसी रात किसी घड़ी को मनहूस समझना ये इस्लामी नजरियात और इस्लामी अकीदे से ये मेल नहीं खाता। मनहूस समझना ये मुसलमानों का शियार नहीं है, मुसलमानों की निशानी नहीं है। ये तो बिरादरान वतन अपनी जिंदगी के हर अमल के लिए वो वक्त को निकालते हैं, अपने बड़ों से मुहूर्त निकालते हैं कि कौन सा वक्त हमारे लिए इस काम के लिए अच्छा है। ये हमारा काम नहीं है, ये तो अल्लाह के नाफरमानों का काम है। इसलिए फरमाया ईमान वाला जब कोई अमल करे तो उस अमल से पहले 2 रकात सलातुल पढ़े, सलातुल इस्तिखारा पढ़े, अल्लाह से खैर मांगकर उस काम को कर ले। हमारे यहां मुहूर्त निकालना नहीं है जैसे बिरादरान वतन हिंदू भाई निकालते हैं कि उस वक्त में कर लेंगे तो बिगड़ जाएगा और इस वक्त में करेंगे तो बन जाएगा। वक्त के अंदर अल्लाह ने वो ताकत नहीं रखी, दीन ने वो सलाहियत नहीं रखी, रात में अल्लाह ने वो तासीर नहीं रखी कि ईमान वाले के किसी काम को बना दे या ईमान वाले के किसी काम को बिगाड़ दे। ये तासीर अल्लाह ने न दिन में रखी, न रात में रखी, न दिन और रात के 24 घंटे में किसी घड़ी में रखी। वो ताकत मेरे अल्लाह के पास है, वो कुदरत मेरे मालिक और खालिक के पास है। वो तो बना दे, वो चाहे तो बिगाड़ दे, वो चाहे तो बनते को बिगाड़ दे, वो चाहे तो बिगड़ते को बना दे, वो चाहे तो डूबते को तरा दे, वो चाहे तो तरते को डुबा दे। वो मेरे अल्लाह की ताकत है। लिहाजा मनहूस समझना, कोई दिन कोई रात इस्लाम में मनहूस नहीं है। हाँ, एक बात मसला अलग ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिन और रात पैदा किए। इन दिन और रातों बाज को बाज पर अल्लाह ने फजीलत दी, फजीलत दी, बुरा नहीं है। मकाम मर्तबा किसी का छोटा किसी का बढ़ा दिया। साल के अल्लाह ने 12 महीने बनाए, रमजान को 11 महीनों पर अल्लाह ने फजीलत दी कि सबसे अफजल महीना 12 महीनों में तो कि रमजान का महीना। अल्लाह ने 1.25 लाख से कम या ज्यादा और नबी और रसूल दुनिया में भेजे, लेकिन एक नबी को दूसरे नबी पर मकाम और मर्तबा दिया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाज, कि हमने बाज को बाज पर फजीलत दी। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साल की रातें बनाई, रातें
इन रातों में अल्लाह ने लैलतुल को साल की सारी रातों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। हफ्ता और वीक के अल्लाह ने 7 दिन बनाए। 7 दिनों में अल्लाह ने जुमा के दिन को दिनों का सरदार बनाया। ये आज का दिन दिनों का सरदार है। सारे दिनों पर अल्लाह ने फजीलत बख्शो। सैयदुल अय्याम कहा कि दिनों का सरदार है ये जुमा का दिन। लेकिन जुमा के दिन भी हमें जुमा याद नहीं रहता। अभी 1 बजे से कुछ पहले एक साहब का फोन आया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मस्जिद पहुंचना है मुझे, तो इस वक्त फोन करा है। तो कि मुझे याद ही नहीं कि जुमा है, मुझे याद ही नहीं जुमा है। और इतवार का हाल हमारा ये है, मैंने पिछली मजलिस में शायद सुलेमानी मस्जिद में कहा था, हमारा इतवार का हाल ये है कि हमको शनिचर की रात से इतवार का पता चल जाता है। बच्चों को कहते हैं आइंदा कल इतवार है ना। तो ये चाहिए था बहैसियत एक मुसलमान होने के, बहैसियत एक नबी का नाम लेने वाले उम्मती और नबी के चाहने वाला होने की हैसियत से, जहां जुमेरात के दिन का सूरज डूबता हमें पता हो जाता कि अब तो जुमा की रात शुरू हो चुकी, और जुमा की रात से मैं मोहम्मदुर रसूल दुरूद पढ़ना शुरू कर दूं। होना यह चाहिए था। नबी के चाहने और मानने वाले तो जहां सूरज डूबता है उसे एहसास हो जाता है, उसे पता चल जाता है, उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं होती कि जुमा की रात शुरू हो गई, अभी से मैं मेरे आका पर दुरूद पाक पढ़ लूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फज्र की इन आयतों में 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई। वल फज्री व लयालिन अश्र, कसम है सुबह के वक्त की और 10 रातों की। पहली बात तो यह है कि अल्लाह कसम से बेनियाज है। कसम की जरूरत तो अल्लाह के बंदों को है, कसम की जरूरत तो अल्लाह की बंदियों को है। इसलिए कि कोई आदमी अपनी बात को मनवाना चाहता हो, अपनी बात का एहतमाम करवाना चाहता और अपनी बात की गारंटी दिलवाना चाहता हो, तो आदमी जुबान से कहता है अल्लाह की कसम खाकर मैं ये कह रहा हूं, यही बात है। लेकिन जहां अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई है, कसम के मामले में भी आज उम्मत मुस्लिमा का है कि उसे कसम के मसाइल का पता नहीं कि कसम कब खानी चाहिए और किसकी खानी चाहिए। मोबाइल के सारे नॉलेज हमें पता है, कंप्यूटर के सारे फंक्शन का हमें पता है। कसम के मसाइल, तो कि कसम के मसाइल होते हैं? कसम के मसाइल अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए, और कसम के तोड़ने के मसाइल को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए। अल्लाह ने जहां जहां कसम खाई है, कसम इसलिए अल्लाह ने खाई, ए मेरे बंदो, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, तुम्हें दिखाने और अर्ज करने जा रहा हूं, तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये बात बहुत अहम है। दिल के कानों से सुनना, जाहिरी कान से मत सुनना, दिल के कानों से सुनना। किसी चीज की अजमत, किसी चीज का मकाम, किसी चीज का मर्तबा जब अल्लाह को बयान करना होता है तो अल्लाह अपने कुरान में कसम उठाता है। जैसे अल्लाह ने अपने नबी की जिंदगी की कसम खाई, और कभी अल्लाह ने कुरान में अपने नबी के शहर की कसम खाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद, ए मेरे महबूब, तेरे शहर की कसम उठा रहा हूं मैं। यहां अल्लाह ने कसम उठाई सुबह के वक्त की, और 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई। मुफस्सिरीन ने लिखा है, रईसुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जिन 10 रातों की अल्लाह ने कसम उठाई, वो जिल हिज्जा जो अभी महीना चल रहा है, उन 10 दिन और 10 रातों की अल्लाह ने कसम उठाई। वल फज्र की, उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, सुबह के वक्त की जिस दिन की अल्लाह ने कसम खाई है, वो अरफा के दिन के सुबह के वक्त की अल्लाह ने कसम खाई। वल फज्र, अरफा के दिन के सुबह के वक्त की अल्लाह कसम खा रहा है। और 10 रातें हमारी शुरू हो गई। उलमा ने लिखा है कि साल के रमजान को छोड़ देना, रमजान मुस्तस्ना है, अलग है, रमजान की फजीलत का कोई मुकाबला कर सकता,
साल के 11 महीनों में न कोई दिन मुकाबला कर सकता है, न कोई रात रमजान की रातों का मुकाबला कर सकती है। रमजान को छोड़कर साल के 11 महीनों के दिन और 11 महीनों की रातें। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने जिन 10 रातों की कसम खाई है, 10 रातें जिल हिज्जा यानी इस महीने की पहली से लेकर 10 रात जो ईद उल अजहा की जो रात आएगी, इन 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र, छुफा और वित्र की कसम, जुफ्त और ताक की अल्लाह ने कसम खाई। ये 4 कस्में उठाकर अल्लाह ताला आगे मजमून बयान कर रहे हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है, रमजान को छोड़कर साल के जितने दिन बनते हैं, इन तमाम दिनों में सब अफजल दिन अल्लाह के यहाँ अगर कोई है तो ये जिल हिज्जा के 10 दिन और जिल हिज्जा की 10 रातें हैं। ये 10 दिन और 10 रातें। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा की रिवायत है, सुनने तिरमिजी में भी है, इब्ने माजा शरीफ में भी है, लेकिन इस रिवायत के बाद एक लफ्ज है बिसनदिन ज़ईफ, ज़ईफ सनद के साथ रिवायत है। अभी हम अपनी बच्चियों को उसूल हदीस पढ़ा रहे थे, बिसनदिन ज़ईफिन के ज़ईफ रिवायत है तो ये हुज्जत और दलील और काबिल कबूल है कि नहीं। बहुत सारे इस तरह के इश्कालात करते हैं, मौलाना आप ये फजील रिवायत लाते हैं, इसकी सनद ज़ईफ है, रिवायत ज़ईफ है। पहले आप रिवायत सुन लो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, ध्यान से सुनना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को साल के किसी दिन में अल्लाह की इबादत करना अल्लाह को पसंद नहीं है जितना के जिल हिज्जा के 10 दिनों में अल्लाह को अपनी इबादत करना पसंद है। और अगर इन दिनों में हमारी फजर की नमाज कज़ा होती हो और फजर की नमाज के हमारा दिवाला निकलता हो और जनाजा निकलता हो, तो अल्लाह की मदद कहां से आएगी। वो इबादत जिसको अदा किए बगैर छुटकारा नहीं है, चारा नहीं है उसके अदा किए बगैर। फजीलत तो ये थी, करना तो ये चाहिए था, फराइज के अलावा इन दिनों में नवाफिल का एहतमाम करते, नवाफिल का, रात को जागने का एहतमाम करते। फरमाया किसी दिन में अल्लाह को इबादत करना, फिर से एक मर्तबा कह रहा हूं, रमजान अलग है, याद रखना, 11 महीनों की बात कर रहा हूं। 11 महीनों में किसी दिन में अल्लाह को इबादत करना इतना पसंद नहीं है और इतना ज्यादा अल्लाह के यहाँ मर्तबा नहीं रखता जितना इन 10 दिनों में इबादत करना अल्लाह के यहाँ मर्तबा रखता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा, कल जैसे थे वैसे आज भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिलहिज्जा का महीना आ गया, एहसास भी नहीं है कि दिन भी चला गया, रात भी चली गई और 10 दिन में का एक दिन हमारे हाथ से निकल गया। और अल्लाह के हबीब आगे इरशाद फरमाते हैं कि इन 10 दिनों का मकाम और मर्तबा और फजीलत अल्लाह के यहाँ इतनी आला, बुलंद और इतनी बाला है कि अगर इन 10 दिनों में कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी, 10 दिनों से मुराद 9 दिन है, याद रखना, 1 से लेकर 9, चूंकि ईद के दिन रोजा ममनू है, हराम है। लेकिन 10 क्यों कहा, तो उलमा ने लिखा है कसर को पूरा करने के लिए 9 थे तो उसको 10 से अल्लाह ने ताबीर कर दिया। 9 दिनों में किसी एक दिन, फिर इसका अरफा का दिन अलग, यानी 8 दिन बचे। 9 तारीख का रोजा अरफा का रोजा है, इंशाअल्लाह हम सब रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। आगे उसकी फजीलत बयान कर रहा हूं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान कर रहा हूं। फरमाया इन दिनों के एक दिन का रोजा अल्लाह के यहाँ 1 साल के रोजों के सवाब के बराबर रखता है। एक रोजा 1 साल, 1 साल तक रोजे रखे सवाब मिलेगा, वो एक दिन रखने का सवाब है, सोचे जरा। और आपने इरशाद फरमाया इन एक रात की नफल इबादत शबे कद्र की इबादत के बराबर सवाब रखती है। कहां शबे कदर और कहां ये जिलहिज्जा की रातें। और ईशा की नमाज का हमारा है कि वित्र के बाद 2 रकात नफल पढ़ने की हमें तौफीक नहीं होती। अगर हम आदत बना लेंगे
मेरे और आपके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद जब आप वित्र ईशा के बाद पढ़ते, आपका मामूल ये था कि ईशा की 3 वित्र जो होती आप तहज्जुद में अदा फरमाते थे। उसके बाद बैठकर आप 2 रकात नफल पढ़ते थे बैठकर। तो कभी वित्र के बाद, वित्र की 3 रकात के बाद 2 रकात बैठकर मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलने के लिए, नबी का इत्तिबाअ के लिए कि मेरे आका ने वित्र की नमाज के बाद 2 रकात बैठकर पढ़ी थी, आज नबी की मोहब्बत और इश्क में मैं बैठकर 2 रकात पढ़ूंगा। हमारे अल्लाह वाले ऐसे करते थे कि मेरे नबी पढ़ते थे। नबी से मोहब्बत क्या थी, इश्क क्या था। बहरहाल तो अर्ज में कर रहा था, 1 रोजे का सवाब 1 साल के रोजे के बराबर, 1 रात की इबादत का सवाब शबे कदर के बराबर। ये इन दिनों के अंदर है, इन दिनों के अंदर जब नफल का ये हाल है सवाब का, नफल का ये हाल है सवाब का। क्या ख्याल है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, पर्दा नशी मेरी दीनी माँ और के इन दिनों की फर्ज नमाज का मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा होगा। जिन फर्जों को हम छोड़ रहे हैं, जोहर गई, असर गई, मगरिब, इशा चली गई, फजर को तो पता ही नहीं है कि हमारी सुबह कब हो गई। इनके अंदर होना तो ये चाहिए, रोजाना उठना हमारी जिम्मेदारी में है, हम पर फर्ज है। लेकिन ये अशराए ज़िलहिज्जा, उम्मे हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी की बीवियों में से हैं, हमारी माँ है उम्मे हफ्सा। उम्मे हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अमल को जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा। हाँ, ये 4 अमल न वाजिब थे न फर्ज थे, न वाजिब थे न फर्ज थे, उसके बावजूद भी जिंदगी में 4 अमल को मेरे महबूब ने कभी नहीं छोड़ा। और आज हम नबी के नाम लेवा, नबी चाहने वाले, नबी के मानने वाले, नबी की मोहब्बत का दावा करने वाले शायद ही जिंदगी के अंदर इन 4 अमल को करते न करते अल्लाह जानता। मेरे आका छोड़ते नहीं हैं और उम्मती छोड़कर बताता है। हो सकता है हम और आप झूठी जुबान से नबी की मोहब्बत का दावा करने वाले, क्या मुंह दिखाएंगे मेरे आका को मैदान कयामत में? क्या मुंह दिखाएंगे जब मेरे आका हौज़े कौसर पर अपने और अपने मानने वाले को जाम पिलाते होंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? किस चेहरे के साथ हम जाएंगे मेरे आका के सामने जब हमें मेरे आका की शफाअत की जरूरत होगी? क्या कहेंगे हम अपने नबी को? अगर मेरे नबी ने पूछ लिया, उम्मती तेरी जिंदगी के दिन और तेरी जिंदगी के रात का हाल क्या था, किस मुंह से तू मेरे पास आया? चंद दिनों पहले मैंने रिवायत पढ़ी, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं। जुमा के दिन अल्लाह के नबी का हुक्म है, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जुमा के दिन बहुत ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ो। मैंने कल परसों तरसों रिवायत पढ़ी कि मैदान कयामत में अल्लाह, मैदान कयामत में अपने हमारे नबी अपने किसी उम्मती को उनका और उनके बाप का नाम लेकर बुलाएंगे। सोचो कितनी बड़ी इंसानियत, नबी के मानने वाले को अरबों खरबों के अंदर हैं, इनमें से अल्लाह के नबी किसी अपने उम्मती को नाम लेकर और उनके बाप का नाम लेकर बुलाएंगे। वो उम्मती कहेगा, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 14 साल बाद मैंने जन्म लिया था, कभी मैंने आपको देखा नहीं, आपने मुझे देखा नहीं, आपको कैसे पता चला कि मैं फला इब्ने फला हूं, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है? तो मेरे आका फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती, तू जिंदगी के अंदर कसरत से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता था, फरिश्ते रोजाना तेरे नाम और तेरे बाप का नाम का तोहफा लेकर मेरे पास आते थे, मुझे पता चल जाता था कि मेरा ये उम्मती है, ये उसी वक्त पहचान लिया था। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि कयामत के मैदान में आका नाम लेकर बुलाए? इससे सस्ता सौदा कोई नहीं हो सकता। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कोई वक्त नहीं जाएगा उसमें, टाइम निकालने की जरूरत नहीं,
तस्बीह ली, अब तो माशाल्लाह डिजिटल तस्बीह आ गई है, ये इस तरह रखने के लिए। मोबाइल में पता नहीं क्या क्या रख, कम से कम उंगली में तस्बीह रखे हम। जुमा के दिन तो हम कसरत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि, जिंदगी का इससे बेहतर वजीफा कोई नहीं हो सकता, इससे वजीफा कोई नहीं हो सकता जिंदगी का। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जहां शफाअत की उम्मीद होगी, जहां जाम पिलाया जाएगा। कल हिकायत सहाबा कौन सी किताब पढ़ी जाती है सहाबा, वही रिवायत मैंने पढ़ी इशा के बाद। अल्लाह की कसम, ऐसा नबी नहीं मिलेगा, ऐसा इमाम नहीं मिलेगा, ऐसा खैर नहीं मिलेगा, ऐसा हमदर्द नहीं मिलेगा जो नबी ने इस उम्मत के साथ हमदर्दी की, जिस नबी ने इस उम्मत के साथ मोहब्बत की, अपने चाहने वालों से मोहब्बत की। कल रिवायत के मेरे अल्फाज पढ़े कि कुछ नबी के उम्मतियों को फरिश्ते पकड़कर बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। मेरे आका को पता चल जाएगा कि बाईं तरफ ले जाना गोया कि उनकी पकड़ हो गई, उनकी गिरफ्त हो गई। तो अल्लाह के हबीब फरिश्तों से यूं कहेंगे, ये मेरे उम्मती है, ये मेरे मानने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उसे कहां ले जा रहे हो? बाईं तरफ ले जाना, गोया कि अल्लाह की पकड़ में आ जाना। कयामत के मैदान में मेरे आका अपने उम्मतियों कर दी और खैर खाई का ये आलम होगा। जब ले जाया जाएगा फरिश्तों से कहेंगे उसे रोको, कहां ले जा रहे हो? उस नबी पर दुरूद न हो, जुमा का दिन आए और नबी पर दुरूद पाक याद, शायद हमारी मोहब्बत का दावा शायद झूठा है, शायद झूठा है। तो उम्मती जब पूछेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे पहचान लिया कि तेरा और तेरे बाप का नाम रोजाना मेरे पास फरिश्ते पहुंचाया करते थे, बार बार पहुंचाते थे। उलमा ने तो एक अजीब बात लिखी है कि हमारे बाप के साथ भी बड़ी हमदर्दी हम कर रहे हैं कि हम पाक पढ़ रहे हैं, हमारा तो नाम पहुंच रहा है, हमारे अब्बा हुजूर वालिद मोहतरम का नाम भी मेरे आका के दरबार में पहुंच रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल अर्ज में करना चाह रहा था, इन 10 रात अल्लाह ने कसम खाई है। उम्मे हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे महबूब ने अपनी जिंदगी में 4 अमल वाजिब नहीं था, फर्ज नहीं था, उसके बावजूद भी कभी आपने नहीं छोड़ा, कभी तर्क नहीं किया। अमल ये था कि आप आशुरा का रोजा कभी नहीं छोड़ते। 10 मुहर्रम का रोजा, कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान ऐसे होंगे, जरा सर्वे भी करें, कैलकुलेशन करें, शायद 10% ऐसे मिलेंगे, 10% जो आशुरा का, या 20% मान लो। होना तो ये चाहिए था कि नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में, नबी चाहने वाले, नबी के मानने वाले वो अमल करते, ताकि पूरे शहर को पता चल जाता कि आज हमारे शहर में मेरे आका का अमल जिंदा हो रहा है। कहा आशुरा का रोजा कभी आपने नहीं छोड़ा। हर महीने के 3 अय्याम में 20, 13, 14 और 15, इन 3 दिनों के रोजे कभी आपने नहीं छोड़े। फिर आपने फरमाया सुबह फजर की 2 सुन्नतें कभी आपने अपनी जिंदगी में नहीं छोड़ी। चौथे नंबर पर फरमाया कि आए जिलहिज्जा के रोजे अरफा के दिन के साथ मिलाकर 9 रोजे मेरे महबूब ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़े। वहां 9 नहीं छोड़े और यहां 1 रखे में पहाड़ हम पर पड़ जाता है। फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, फिर भी आप नहीं छोड़ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को हमने कहा कि कम से कम पीर और जुमेरात को रख लो, इन दिनों और जुमेरात पढ़ता हो। अरफा के दिन का रोजा मुस्तकिल फजीलत है। अरफा के दिन के रोजे की 2 साल के अल्लाह सगीरा गुनाह माफ कर देते हैं, 2 साल के। इस पर उलमा ने अजीब नुक्ता लिखा है कि 2 साल, 1 साल पिछले और 1 साल अगले। तो आज के अगर अरफा में हम अभी रोजा रखेंगे 90 दिन में, तो इसके बाद का साल कोई को पता है कि इसके बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं? अजीब नुक्ता लिखा है कि जिसने अरफा के दिन का रोजा रख लिया, अल्लाह से उम्मीद बन गई, अल्लाह से उम्मीद बन गई कि अगला साल अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमाएगा।
लेकिन जिंदगी पाने की रोजा मत रखना, अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रखना और नबी के इश्क और मोहब्बत में रोजा रखना। मेरे आका अरफा के दिन का रोजा रखना। उलमा ने लिखा है साल की रातों में अफजल रात लैलतुल कदर और साल के दिनों में सबसे अफजल दिन तो ये अरफा का दिन है, सबसे अफजल दिन। और ये वो महीना चल रहा है, ये वो महीना चल रहा है जिस महीने की अल्लाह ने हुर्मत अल्लाह ने को बयान फरमाई। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बातुन हुरुम। अरब एहलब मेरे नबी की नबूवत से पहले भी और नबी की नबूवत के बाद भी जब ये जिल हिज्जा का महीना आता था तो अरब अपने गुनाह वाले काम को छोड़ देते थे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में उसकी हुर्मत को बयान फरमाया। मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिल हिज्जा, ज़ीकादा और मुहर्रम, ये लगातार है तीनों। इसकी हुर्मत अल्लाह ने बयान फरमाई तो अरब इस महीने की हुर्मत करते थे, इस महीने की आजमत करते थे, इस महीने का अदब करते थे, हालांकि उनके यहाँ ईमान और इस्लाम नहीं था। हम तो ईमान वाले हैं, लिहाजा इन दिनों में गुनाह तो अल्लाह को किसी घड़ी में पसंद नहीं है, याद रखना। लेकिन अगर इन दिनों में गुनाह किया जाता है तो अल्लाह के यहाँ उस गुनाह का वबाल बढ़ जाता है। यहाँ की दुनिया में अगर हम इन दिनों में गुनाह में पड़े हैं, इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाहि अलैहि ने तो एक अजीब बात लिखी है कि अगर कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी 4 महीने की कर लेगा, 4 महीने का अदब कर लेगा, 4 महीने की आजमत कर लेगा, अल्लाह 8 महीने तक उसको नेकी की तौफीक अता फरमाए। ये है ये जिसमें हम चल रहे हैं। बहुत तफसीली बात है, इंशाअल्लाह मौलाना ही शायद अगले जुमा में क्या उन्वान बयान करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नबी के नाम लेने वाले हैं। हमारे पीछे एक ऐसी जात का नाम है, ऐसी शख्सियत का नाम लगा है, ऐसे मकाम और मर्तबे वाले अजीम बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सोचे कौन है हम, किसके चाहने वाले हैं, किसके मानने वाले हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है इन दिनों में खासकर फर्ज नमाजों का खूब एहतमाम करें। फर्ज नमाजों, हमारी फजर जाए ना हो, फजर हमारी जाए ना हो। फजर की वजह से आज हमारे पूरे महल्ले में पता नहीं अल्लाह का गजब उतरता, अल्लाह की लानत उतरती होगी, अल्लाह का गुस्सा उतरता होगा। हमारे छोड़ने की वजह से हमारे महल्ले वालों पर अल्लाह का गजब उतर रहा है। मैं सो रहा हूं, अल्लाह का गजब मेरे घर पर उतर रहा है। और ये चाहूं कि मेरा घर रहमत वाला बने, मेरा घर बरकत वाला बने, मेरा घर मोहब्बत वाला बने। मैंने मोहब्बत का, मैंने बरकत का, मैंने अल्लाह की रहमत का कोई अमल तो किया नहीं, कैसे अल्लाह की रहमत और बरकत आएगी। ताज मैं भी हूँ, आप भी हैं, पर्दा नशी मेरी दीनी माओ और बहनों से मैं गुजारिश करूंगा इन दिनों में किसी भी दिन का आप जरूर रोजा रखें, कम से कम अरफा के दिन, यानी वो दिन हमारा पड़ेगा जुमा का दिन। अगला आने वाला अल्लाह अकबर कबीरा जुमा भी मिलेगा, अरफा भी मिलेगा, एक ही साथ बड़ी फजीलत वाले दिन मिल जाएंगे। जुमा भी दिनों का सरदार और अरफा साल के दिनों का सरदार, और उसमें रोजा अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह नूर। कोशिश करेंगे सारे साथी, एक दिन काम कम कर देना, आगे पीछे कर देना, अपने सेठ से कहना सेठ थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ, आधा दिन आऊंगा, जोहर के बाद मुझे छुट्टी दे देना। नरम दिल सेठ इंशाल्लाह मना नहीं करेगा, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा, मेरे नबी अपने रोजे में खुश हो जाएंगे और 2 साल के गुनाह की माफी की गारंटी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, वो मिल जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मालेगांव से एक मदरसा